इंडिया स्टार कोचिंग देखने वाला सारा बहन भाई मेरी राम राम नमस्कार। उम्मीद है सारा ठीक होगा, राजी खुशी होगा। तो आप केक रहा भाई हरियाणा का इतिहास कट तक कर लियो आप पिछली क्लास में आप कर लियो पानीपत को पहले युद्ध किंगे किंगे बीच में आयो बाबर वर्सेस इब्राहिम लोदी। हम कौन जीत गए भाई? बाबर जीत गया। ठीक है भाई। बाद में इंगा टाबर ही जिका भाई राजा बन गया। इन छोरो हुमायूं वो बन गया शासक हुमायूं। फिर कौन आ भाई 1540 ईस्वी शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी के हुमायूं ने रातियों और दिल्ली की गद्दी पर बैठ गया, राजा बन गया। ठीक है। तो शेरशाह सूरी हरियाणा के पेपर में के इम्पोर्टेंट आवे शेरशाह आते के पसंद ये भी शेरशाह सूरी का बचपन का नाम क्या भाई? फरीद खान। और जन्म घटा हुआ पंजाब में। तो इन बचपन कहाँ बीता था? एक और क्वेश्चन पूछा जाए, शेरशाह सूरी का बचपन कहाँ बीता था? तो कट्ठे बीते हुए बचपन नारनौल महेंद्रगढ़। कट्ठे नारनौल महेंद्रगढ़। ठीक है। कड़ा दादो के नाम हो इब्राहिम सूरी। क्यों दादा के रहे तो इंगे बाप दूसरी शादी कर ली तो सौतेली माँ सागे तीन कोई खास बनी को नहीं के बने ना कहती मीठो देन थी ना चरको देन थी, लड़ाई कुट्टी मारती कूटती। तो आपका दादा के ना गयो दादो इब्राहिम सूरी नारनौल महेंद्रगढ़ में। एक प्रश्न पूछी जाए इब्राहिम सूरी का मकबरो घटा है तो नारनौल में ही है, नारनौल में है। तो और इंगो मकबरो घटा है सासाराम घटा है बिहार में। सासाराम बिहार। वो प्रश्न भी बहुत बारी पूछी जाए। ये शेरशाह सूरी का मकबरा है सासाराम बिहार। बचपन वो नाम फरीद हो। बचपन घटे बीते हुए नारनौल महेंद्रगढ़ में। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है हरियाणा तो। और उनके करे भाई जो जीटी रोड है, जीटी रोड ग्रांड ट्रंक रोड बिंगो निर्माण अनी करवायो। और उनके कोस मीनार कोस मीनारों का निर्माण। कोस के किलोमीटर मीटर में तो अब माप पीजिए। पहले था 1 कोस 2 कोस 4 कोस हिसाब। तो हर एक कोस के बाद में मीनार खड़ी करती। बैठने पानी पीने भी आवाज़ को थकेड़ो है वो पानी पी ले बैठ जाए इधर आराम कर ले। सरकार दोनों पेड़ पौधा नहीं लगवाना स्टार्ट कराया। तो वो शेरशाह सूरी कत्ते ही रहे 1545 तक 1540 से 1545 तक। ठीक है भाई। इन बाद में आवा भाई पानीपत का दूसरा युद्ध। पानीपत का दूसरा युद्ध सेकंड किंग के बीच में है भाई हेमू और अकबर। ठीक है। हेमचंद्र विक्रमादित्य कट्ठा हो भाई रेवाड़ी को। ठीक है। कौन हो हेमू? एक नमक व्यापारी हो। ज़्यादा लंबो चौड़ो काम को नहीं हो पर दिमाग इतना ज़्यादा हो। नमक व्यापारी हो, राजा के संपर्क में आयो। बिंग सागे थोड़ी लिहाज गाली ने बिंग बाद में बिंग प्रधानमंत्री बन गयो, वजीर बन गयो और करतो बन गयो राजा बन गयो दिल्ली को। राजा कद बनियो भाई 7 अक्टूबर 1556।
7 अक्टूबर 1556 में एक नमक को व्यापारी हेमचंद्र विक्रमादित्य राजा बन गयो, बैठा गो रेवाड़ी को दिल्ली की गद्दी पर बैठ गयो। तो एक प्रश्न पूछी जाए, दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला अंतिम हिंदू शासक कौन था? तो अंतिम हिंदू शासक वही हो, हेमचंद्र विक्रमादित्य। कद 7 अक्टूबर 1556 में, 7 अक्टूबर 1556 में बैठ गयो गद्दी पे। ठीक है, ज़्यादा लंबा तो चालियो को नहीं। 5 नवंबर 1556 में युद्ध करना पड़ियो पानीपत को, सेकेंड। ठीक है, किन सागा? अकबर सागा। अकबर तो बिन टाइम टाबर हो तो छोटो हो तो इंगो संरक्षक कौन हो? बैरम खान। बैरम खान तो युद्ध तो अंग बीच में है ना, तो अकबर को ले जाए तो हेमू और बैरम खान। पानीपत का सेकेंड युद्ध 5 नवंबर 1556 किंग की जीत हुई भी अकबर की। के वो अच्छी तरह जीतन लाग रहा, इन आँख में तीर लग गयो तो पड़ गयो तो फौज में भगदड़ मच गई, भी राजा तो गयो मर गयो। बैरम खान ने मार खा की बेहोशी हो और इन्हें मार दिया। तो कौन जीत गया भाई? पानीपत का सेकेंड युद्ध, मुगल यानी कि अकबर। हेमचंद्र हूँ एक बहुत मोटी सीख मिले अपन कि कभी भी आपने छोटो ना समझो। एक छोटो सो व्यापारी हो गए भी दिल्ली को राजा बन सका है, जियाँ कि नरेंद्र मोदी है, चाह बेचते तो प्रधानमंत्री बन रही है। तो भी था कभी हिम्मत ना रो, ठीक है, ये कर सके तो आप भी कर सका। तो पानीपत को दूसरा युद्ध के हो 5 नवंबर 1556 में हेमू और अकबर के बीच में हुआ था। तो कि अकबर जीत गयो, हेमू हार गयो। अंतिम हिंदू शासक कौन हो? हेमचंद्र विक्रमादित्य, कटक हो रेवाड़ी को। ठीक है, अकबर को संरक्षक कौन हो? बैरम खान। यो भी क्वेश्चन पूछी जाए भी अत्याचारी बैरम खान किसका संरक्षक था? अकबर का था। या अकबर का संरक्षक कौन था? बैरम खान। अन्य नेपाल युद्ध याद करनी सिखाई सारों की। तो वो पानीपत को दूसरे युद्ध 1556 में लड़ी गई। ठीक है भाई, भी बाद में क्या हुआ? 1672 में सतनामियों का विद्रोह। सतनामियों 1672 में सतनामियों ने विद्रोह कर दिया औरंगजेब की सरकार ही भी टाइम में। तो इनको कौन हो? सेनापति हो तारिक, सतनामियों का विद्रोह 1672 में। औरंगजेब की सरकारी में टाइम तो इनको फौजदार हुए थे, क्यों? फौजदार ताहिर खान। ताहिर खान ने सतनामिया रागे नारनौल पर कब्जा कर लिया। कड़ा कर लिया? नारनौल पर। सतनामियों का विद्रोह कब हुआ था भाई? 1672 में। कि न ताहिर खान ने रागे नारनौल पर कब्जा कर लिया। भी बाद में औरंगजेब आपकी ज़्यादा फौज भेजी और सतनामिया दबा दिया, मार दिया। ठीक, इंग बाद में हुआ भाई 1739। कौन आयो भाई 1739 में? नादिर शाह। नादिर शाह कटा गो ईरानी शासक, ईरान को शासक हो नादिर शाह हमला करना आ गयो भारत में। मी टाइम मुगल सल्तनत चलती है। तो मुगलों का राजा कौन हो? मुहम्मद शाह रंगीला। कौन हो भाई? मुहम्मद शाह रंगीला। नाम हूँ मेरे पड़े रंगीन आदमी हो, खुलो खानो खुलो पीनो ऐस करनी, बस कोई लेनो देनो को नहीं। तो आऊँ के ख़त्म हो गो मुगल साम्राज्य, ऐसा राजा देखा हम, बस खा लिया पी लिया, बस इतना ही काम आऊँगा। तो नादिर शाह आ गयो भाई, हमलो कर दियो। कट्ठा है तो नादिर शाह ने रोक्यो। इनको सेनापति हो एक जो कि रख बनायो सेनापति, कौन है? राव बालकिशन। कट्ठा को रेवाड़ी को। तो नादिर शाह आ गयो और नादिर शाह और
बाल किशन की फौज के बीच में युद्ध हो गयो कटे करनाल में। नादिर शाह जीत गयो, हमलो तकड़ो करो, संभली जी को नहीं मार दिया, बाल किशन जी मर गया। ठीक है भाई, बाद में इन्हें समझौता हो कि कितना रुपया देंगा, 50 लाख रुपया, 50 लाख रुपया देंगा और कह तू उठ जा करनाल में। पर इंगा ही कही भी भाई चमचा के लियो की के लियो भी झक्का चाहता भी ना ही रह ना, तो अंग कने इन भेज दियो का दिल अठे ना जा दिल्ली जा, कड़ जा दिल्ली, उड़ गयो भी दिल्ली, कत्लेआम करया, बहुत जनता ने मारी, मोहम्मद शाह रंगीला गई मारा कुटी करी, बिठा दियो, कोटी डाल के बैठ गए जी। अब क्या कितम समझौता हो 100 करोड़ में, 100 करोड़ रुपये लेके जाऊँगा क्या, नहीं तो भाई तू देख ले हिसाब लगा ले तेरा क्या। मोहम्मद शाह रंगीला बैठ गया बेचारा, हाथ जोड़ के कह जी मारा ना है थे करो भी यहीं कर लियो। तो नादिर शाह के ले गए होगी तख्ते ताऊत, 100 करोड़ रुपया तो ले गए, उसको ले गए तख्ते ताऊत, हीरो कोहिनूर को, बहुत ही बेशकीमती कोहिनूर, आपका सगा ईरान ले गया। आज की कने इंग्लैंड की महारानी कने कोहिनूर को हीरो बीटे नादिर शाह ले गया। और नादिर शाह मुलाकात करी हुई 1739 में, काठा लड़ाई हुई करनाल में हुई। फिर बी टाइम शासक मोहम्मद शाह रंगीला, और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछी जाए भी नादिर शाह के ले गयो तख्ते ताऊत कोहिनूर को हीरो ले गयो, कट्ठा को राजा हो ईरान को, कहाँ राजा हो ईरान को। ठीक है भी नादिर शाह ले गया भी, और कुट्टे बेचारा रंगीला तो पंख फाड़ दिया। ठीक है भी बाद में क्या हुई 1756-57 में किंग अधीन आ गया हरियाणा मराठा में, मराठा आ गया। फिर क्या हुई 14 जनवरी 1761 क्या हुआ 14 जनवरी 1761 में पानीपत की तीसरी लड़ाई, थर्ड, ठीक है थर्ड कर लिया। पानीपत को तीसरा युद्ध कब हुई 17 जनवरी 1761, 14 जनवरी 1761। किंग के बीच में हो अहमद शाह अब्दाली, और मराठा के बीच में, मराठा। ठीक है किंग के बीच में हो अहमद शाह अब्दाली और मराठा के बीच में। मराठा नेतृत्व कौन करियो सदाशिवराव बाबू। फिल्म बन रही है पानीपत, देख ली होगी, बाकी ना देखी तो बढ़िया है। सदाशिवराव बाबू को रोल अर्जुन कपूर ने भाई सीते ही पटती। ठीक है बहुत तकड़ो राजा हो, अच्छा बहुत तकड़ो योद्धा हो, बाकी फिल्म में तो फन रोई है फिर। ठीक है तो इम कौन जीते हुई अहमद शाह अब्दाली। 1761 की लड़ाई में जीत गए। बी बाद में क्या मानी जाए मराठा में पतन हो गयो, मराठा राज्य कौन मतलब रे ही कौन खत्म ही कर दिया। अंगी मराठा की हारगो भी एक बहुत मोटो कारण हो ठंड है। क्यों आया भी ठंड है, धोती कुर्ता पहन के आ गया लड़ाई करने, चालिया जब तो घनी गर्मी पड़ती ना आया हटा। पानीपत पुग गया तन के 14 जनवरी संक्रांत आ गई। अब संक्रांत ने कितो पालो है खांदा नहीं है, अन्य पहला बेरो पालो है वो आपकी कोई स्वेटर है कोट है जर्सी टोपी ले गए हो सके ए बेचारा यहीं आ गया तो ये भी हार गया। मराठा आठों आ गया तो मराठा आठों हो गया खत्म। कद हुई लड़ाई भी तीसरी 1761 में, किसके बीच में अहमद शाह अब्दाली और मराठा के बीच में। मराठा कन करियो सदाशिवराव बाबू करियो नेतृत्व। ठीक है भाई।
तो यहाँ 1761 में। फिर बाद में के हो 1797-98 में थोड़ा सा पूछी जाओ बस। राजा हो जॉर्ज थॉमस अंग्रेज हो। इन तो प्रश्न ये पूछी जाओ अन आपकी राजधानी किन बनाई? आंसी। जॉर्ज थॉमस ने अपनी राजधानी किसे बनाया था? आंसी को। और मृत्यु कब होगी? 1802 में बहरामपुर। 2 ही क्वेश्चन पूछी जाए। जॉर्ज थॉमस ने अपनी राजधानी किसे बनाया था? आंसी को। और 1802 में ही होगी मृत्यु। ठीक है भी बाद में के 1803 की सर्जिंदन की गाँव की संधि हुई। मराठा के हरियाणा बेच दियो, किन दे दियो? अंग्रेजा दे दियो। तो अंग्रेज आ गया। फिर 1809 में एक छछरौली विद्रोह हो छोटो सो। और 1818 में रानिया विद्रोह हो। तो वो अपनो मध्यकालीन हरियाणा। ठीक है। बाद में आप पढ़ांगा आगे 1857 की क्रांति। बाद में आधुनिक हरियाणा पढ़ांगा। तो आधुनिक हरियाणा में क्या पढ़ा? पहला 1857 की क्रांति हुई के हरियाणा को योगदान रहो। कुण कुण में शहीद होया, कुण मरिया, कण के करो। तो भाई आप अगली क्लास में पढ़ांगा। तो क्लास किसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइयो। बाकी लाइक करियो, सब्सक्राइब करियो, शेयर करियो। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करियो, सब्सक्राइब भी करियो। तो आपनो इतिहास हरियाणा को अट तक खत्म हो गया। तो आगे आधुनिक पढ़ांगा आप नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।